वेलकम टू माय चैनल मार्केट एनालिसिस फॉर 17 अप्रैल 2023। जैसे कि SGX निफ्टी अभी जो बता रहा है 17,800 के पास कहीं आसपास चल रहा है, बट मॉर्निंग सेशन भी है तो देखते हैं। अगर निफ्टी के लिए ये लेवल्स हैं, अगर निफ्टी कल मार्केट 17,800 के ऊपर खुलकर यहाँ प्राइस सस्टेन हो रहा है, सपोर्ट बिल्डअप कर रहा है, तो यहाँ से हमें एक बाइंग देखने को मिल सकता है। प्रीवियस डे हाई था 17,842 तक, और इस रेसिस्टेंस को ब्रेकआउट देने के बाद अगर प्राइस इधर सपोर्ट बिल्डअप करे, सस्टेन हो रहा है, तो यहाँ से हमें 17,905 तक एक बाइंग देखने को मिल सकता है। अगर कल सीधा गैप डाउन खुला यहाँ कहीं और प्राइस सपोर्ट यहाँ सपोर्ट लेवल्स के पास सपोर्ट बिल्डअप कर रहा है, प्राइस बायर्स एक्यूमुलेट हो रहा है, यहाँ से एक बाइंग देखने को मिल सकता है 17,800 तक। इसके ऊपर अगर प्राइस सस्टेन हो गया तो 17,828 यहाँ तक एक बाइंग देखने को मिल सकता है। अगर कहीं गैप अप खुला और इस रेसिस्टेंस के लेवल के ऊपर सपोर्ट बना रहा है, क्योंकि रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट देने के बाद ये सपोर्ट हो जाएगा, तो यहाँ से हमें 17,905 तक यहाँ तक एक बाइंग देखने को मिल सकता है। बट अगर गैप अप खुलकर सीधा इस रेजिस्टेंस लेवल के नीचे ब्रेकडाउन देगा, तो इसके नीचे अगर प्राइस रिजेक्शन फेस कर रहा है तो यहाँ से 17,800 तक एक सेलिंग देखने को मिल सकता है, और इसके नीचे प्राइस ब्रेकडाउन देने के बाद यहाँ रिजेक्शन फेस कर रहा है तो यहाँ से 17,759 तक एक सेलिंग देखने को मिल सकता है। अगर कहीं गैप डाउन खोलकर यहाँ कहीं सपोर्ट लेवल के ऊपर या गैप डाउन खोलकर इस लेवल्स को ब्रेक डाउन देगा तो यहाँ रिजेक्शन फेस करेगा, और अगर सेलर स्ट्रांग हो गए तो यहाँ से सीधा सेलिंग देखने को मिल सकता है 17,655। अगर ह्यूज गैप डाउन कहीं खुल रहा है तो फर्स्ट ऊपर जाने का इंतज़ार करेंगे, कहीं जाकर पलटेगा। यहाँ एक रेजिस्टेंस लेवल है 17,900, तो यहाँ जाकर पलट सकता है। यहाँ से जब एक रेजिस्टेंस बनाकर कंसोलिडेशन होने के बाद सेलर स्ट्रॉन्ग हो गए हैं, बता रहा है कि यहाँ से सेलिंग हो जाएगा, तो यहाँ से सीधा कल प्रीवियस डे हाई तक इन लेवल्स तक हमें एक सेलिंग देखने को मिल सकता है। अगर यहाँ कहीं 17,500 के ऊपर खुलकर इसे ब्रेकआउट देगा तो इसके ऊपर प्राइस सस्टेन होगा, तो यहाँ से भी हमें ऐसे भी यहाँ तक 17,900 तक एक सेलिंग देखने को मिल सकता है। अभी हम बैंक निफ्टी के लिए लेवल्स देखेंगे, इंट्राडे लेवल्स हम कैसे ट्रेड कर पाएंगे, कहाँ कैसे ट्रेड ले सकते हैं। अगर बैंक निफ्टी कल यहाँ कहीं 41,979 या 42,000 के ऊपर या फ्लैट ओपनिंग देकर इस लेवल पर प्राइस सस्टेन हो गया, यहाँ 42,000 का लेवल भी है, तो अगर प्राइस सस्टेन हो गया, सपोर्ट बिल्डअप हो रहा है, यहाँ से 42,196 यहाँ तक एक बाइंग देखने को मिल सकता है। इस लेवल को जब ब्रेकआउट देगा और इसके ऊपर सस्टेन करेगा तो 42,500 तक एक बाइंग देखने को मिल सकता है, और इसके ऊपर 42,615 तक एक बाइंग देखने को मिल सकता है। अगर यहाँ कहीं फ्लैट ओपन होकर इस रेजिस्टेंस लेवल के पास रिजेक्शन फेस कर रहा है प्राइस और कंसोलिडेट हो रहा है, यहाँ इसके नीचे हमें सेलिंग देखने को मिल सकता है 42,000 को ब्रेक डाउन देने के बाद अगर प्राइस रिजेक्शन फेस करे, सेलर स्ट्रांग हो गए, तो यहाँ इसके नीचे हमें इस लेवल तक यहाँ तक सेलिंग देखने को मिल सकता है 41,798 तक ऐसे सेलिंग देखने को मिल सकता है। जैसे कि अभी बहुत बाइंग हो गया है, यहाँ खुलकर सीधा इतना सेलिंग होना पॉसिबल नहीं है, तो ये एक लेवल इम्पॉर्टेंट हो जाएगा। सेकेंड, अगर यहाँ कहीं ओपन हुआ प्राइस और इसके ऊपर ब्रेकआउट देकर 42,000 के ऊपर सस्टेन करेगा, तभी हम बाई कर सकते हैं यहाँ तक, और इसके ऊपर सस्टेन हुआ तो यहाँ तक बाइंग देख सकते हैं। अगर सेलिंग कहीं भी होने के चांसेस हैं, तो अगर ह्यूज गैप डाउन खुला 42,500 यहाँ इंपॉर्टेंट लेवल है साइकोलॉजिकल, अगर यहाँ रिजेक्ट हुआ, सेलर स्ट्रांग हो गए, तो यहाँ से हमें सीधा 42,196 तक सेलिंग देखने को मिल सकता है। जैसे कि कल इतना बैंक निफ्टी ने बुलिश कैंडल बनाया, इतना बाइंग हुआ है, या तो फिर कल सब करेक्शन लेकर इम्पल्स मूव देगा, बाई होगा, वरना गैप अप खुलकर कहीं रेजिस्टेंस लेवल से सेल होगा। बट इस रेंज में कहीं भी सेलिंग नहीं हो सकता है, क्योंकि 42,000 यहाँ एक सपोर्ट है, ये भी एक सपोर्ट हो सकता है, और ये सपोर्ट लेवल है।
सो ऐसे हम निफ्टी और बैंक निफ्टी में ट्रेड करेंगे। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगे। लाइक शेयर सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने इंस्टाग्राम और ट्विटर का लिंक भी डाल दिया है, आप वहाँ जाकर फॉलो कर सकते हैं वीडियो के अपडेट्स के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।